भारत एक ऐसा देश है ना जहां भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं है, बल्कि ये तो शासन, धर्म और संस्कृति सबकी नींव रही है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले जब यहाँ राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनकी जुबान ही उनकी असली ताकत थी। तो चलिए आज हम भाषा की उसी शक्ति को जरा और करीब से समझते हैं जिसने असल में भारत का पूरा इतिहास लिख डाला। और ये बात आज भी उतनी ही सच है जितनी सदियों पहले थी। यहां तो भाई शब्दों ने सल्तनतें बना भी दी और मिटा भी दी। तो आइए इस शक्ति के जो दो सबसे बड़े स्रोत रहे हैं ना, उनकी कहानी जानते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है हिंदू राजाओं के दौर से। देखिए, उस जमाने में शासन की भाषा थी संस्कृत। हाँ, ऐसा नहीं है कि दूसरी भाषाएं नहीं थी, प्राकृत और पाली जैसी भाषाएं भी खूब चलन में थीं। लेकिन जब बात सत्ता के गलियारों की आती थी ना, तो वहां सिर्फ और सिर्फ संस्कृत की ही गूंज सुनाई देती थी। संस्कृत को देववाणी कहते थे, मतलब देवताओं की भाषा। और ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ गया था। ये सिर्फ एक भाषा नहीं थी, बल्कि ये तो ज्ञान, धर्म और न्याय का सिंबल थी। चाहे राजा का दरबार हो या किसी ऋषि का आश्रम, हर जगह बस इसी का राज था। राजा का कोई भी आदेश, जिसे राजाज्ञा कहते थे, वो संस्कृत में ही लिखा जाता था। और क्या कमाल की बात है कि हर एक अक्षर में संस्कृति और शासन की ताकत साफ झलकती थी। इन आदेशों को फिर पत्थरों पर उकेरा जाता था ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो जाएं। लेकिन राजा लोग भी बहुत समझदार थे। वो जानते थे कि असली शासन तो बातचीत से, संवाद से होता है। इसलिए दरबार में भले ही संस्कृत की गूंज हो, आम लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए प्राकृत और अपभ्रंश जैसी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता था। आखिरकार असली ताकत तो उसी भाषा में है ना, जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच सके। और फिर वक्त का पहिया घूमा। भारत में सल्तनत और मुगल दौर की शुरुआत हुई, और इसके साथ ही सत्ता की भाषा ने भी एक नई करवट ली। अब दरबार की आवाज फारसी बन चुकी थी। तो जैसे पहले संस्कृत में राजाज्ञा हुआ करती थी, ठीक वैसे ही अब फारसी में फरमान जारी होने लगे। मतलब फाइनेंस डिपार्टमेंट, जिसे दीवाने वजारत कहते थे, वहां से लेकर कोर्ट यानी काजी अदालत तक हर सरकारी काम, हर दस्तावेज, सब कुछ फारसी में ही होता था। लेकिन एक बात समझनी होगी, फारसी सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन की भाषा नहीं थी। ये तो शान, अनुशासन और सत्ता की पहचान बन गई थी। जितनी भी शानदार कविताएं, गजलें और इतिहास लिखे गए इस दौर में, सब इसी भाषा में थे। इसने भारत की कला और दरबारी तहजीब को एक बिल्कुल नई पहचान दी। तो अब हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है संस्कृत, धर्म और ज्ञान की भाषा, और दूसरी तरफ है फारसी, दरबार और कानून की भाषा। एक की जड़ें फिलॉसफी में हैं तो दूसरे की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो सवाल ये उठता है कि जब ये दोनों ताकतवर दुनियाएं आपस में टकराएंगी तो होगा क्या? और हुआ ये कि इन दो शक्तिशाली भाषाओं और संस्कृतियों के बीच टकराव नहीं हुआ, बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत संगम हुआ। एक ऐसा मिलन जिसने भारत की आवाज को, भारत की जुबान को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। और जानते हैं इस संगम का नतीजा क्या निकला? एक नई, बेहद मीठी जुबान का जन्म हुआ, जिसे आज हम हिंदी के नाम से जानते हैं। सोचिए, एक ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत का गहरा ज्ञान भी था और फारसी की नज़ाकत भी। और ये संगम आज भी हमारी बोलचाल में जिंदा है। हम राजा भी बोलते हैं और बादशाह भी, धर्म की बात भी करते हैं और जरूरत पड़ने पर अदालत भी जाते हैं। हमारे लिए प्रजा भी है और रियाया भी। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये तो दो महान संस्कृतियों के मिलने का जीता जागता सबूत है। तो इस भाषाई मेलजोल का असर सिर्फ हमारी आपकी बातचीत पर नहीं पड़ा, इसका असर तो भारत के शासन और संस्कृति की जड़ों तक गया। यूं समझिए कि दो अलग अलग धाराएं आकर मिलीं और उन्होंने एक ऐसी विशाल नदी बना दी जो आज तक बह रही है। अगर इसे सीधे सीधे समझें तो संस्कृत ने हमें ज्ञान और नीति का रास्ता दिखाया, एक गहरी विरासत दी, और फारसी ने कला और प्रशासन को संवारा, उसे एक नया ढांचा दिया। दोनों का ही योगदान लाजवाब था। एक भाषा पूजा पाठ के लिए थी तो दूसरी हुक्म चलाने के लिए। लेकिन जब ये दोनों मिली तो एक ऐसे देश की नींव रखी जो सिर्फ खूबसूरती से बोलता ही नहीं, बल्कि बहुत गहराई से सोचता भी है। अच्छा, तो इस पूरी ऐतिहासिक कहानी का आज के जमाने में क्या मतलब है? इसका जवाब कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा की बातचीत में ही छिपा हुआ है। आज हम जो हिंदी बोलते हैं या जो उर्दू बोली जाती है, ये सब उन्हीं शाही जुबानों की तो संतानें हैं।
इन भाषाओं के हर शब्द में सदियों का इतिहास और संस्कृति की पूरी कहानी छिपी हुई है। तो अगर इसे एक लाइन में कहना हो तो हमारी भाषा की जो आत्मा है वो संस्कृत ने दी, और इसका जो दिलकश अंदाज है वो फारसी ने दिया। और भारत ने दोनों को खुले दिल से अपना लिया, क्योंकि यहाँ हमेशा से जुबान से ज्यादा जज्बात की कीमत रही है। तो अगली बार जब भी कोई शब्द जुबान पर आए तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा कि हमारी भाषा हमारे बारे में आखिर क्या कहती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये हमारा इतिहास है, हमारी पहचान है।